नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास फॉल्टी पेसमेकर is a condition that occur when the natural pacemaker of the heart stop keeping a steady pulse। ये फॉल्टी पेसमेकर जब हमारे पास जो नेचुरल पेसमेकर है जो हार्ट बीट को प्रोड्यूस कर रहा है वो अगर स्टॉप हो जाता है या स्टडी पल्स करता है प्रोड्यूस, तो हम क्या करते हैं, फॉल्टी पेसमेकर यूज़ करते हैं। दिस पेस मेकर इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये कहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। दीज प्रोड्यूस अ स्मॉल पल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये कहाँ तक हमारे पास रेंज होगी इसकी जो प्रोड्यूस करेगा पल्स को, अबाउट 70 टाइम्स इन अ मिनट। द पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड थ्रू द हार्ट मसल्स मेकिंग इट कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा था जब हमारे पास हार्ट मूव कर ब्लड को सर्कुलेट करवाएगा तो क्या करेगा, रिलैक्स भी करेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब हमारे पास हार्ट जो सा है वो पूरी बॉडी में मूव करवा रहा है। Today, a person who has the faulty pacemaker can have a small artificial pacemaker that it is fitted with a small battery insert under the skin of the chest near the heart। अगर आज हम किसी को फॉल्टी पेसमेकर अटैच करवाते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर जो हमारे पास है, तो वो क्या पर फिट किया जाएगा, स्मॉल बैटरी के साथ स्किन ऑफ द चेस्ट नियर द हार्ट, चेस्ट नियर द हार्ट के पास हमारे पास इंसर्ट किया जाएगा। द आर्टिफिशियल पेसमेकर प्रोड्यूस अ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच मेक द हार्ट बीट इन अ रिदम। जो यह द आर्टिफिशियल पेसमेकर प्रोड्यूस, जो आर्टिफिशियल हमने पेसमेकर उसके साथ अटैच किया वो क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमारे पास पल्सेस को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट देखिए, डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन विच ऑकर व्हेन द इनफ इंसुलिन इज़ नॉट प्रोड्यूस। अब ये इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है और उसका फंक्शन क्या है, ये हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्टमक के ऊपर होता है एक हार्मोन होता है पेंक्रियास। वो क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है, ग्लूकोज लेवल को। हमारे ब्लड में जो भी ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन, जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पेंक्रियास। और पेंक्रियास कहाँ पर है, स्टमक के ऊपर। अच्छा जी, ये क्या है, एज वेल एज अ प्रोड्यूसिंग अ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है सी पेज नंबर 4, या वहाँ पे एक फिगर बना होगा, डायग्राम होगी, वहाँ पे देख लीजिएगा कि ये कहाँ पर है, पेंक्रियास। द पेंक्रियास ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन। अब बता दिया उन्होंने कि पेंक्रियास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, इंसुलिन का। दिस हेल्प टू कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ये मैंने पहले बता दिया कि ये जो इंसुलिन है, ये जो हार्मोन है, ये किसको कंट्रोल कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, सम पीपल डू नॉट मेक इनफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज इज़ नॉट स्टोर इन द लीवर, इंस्टेड इट इज़ पास आउट ऑफ द बॉडी इन द यूरिन। अब जो हमारा ग्लूकोज बनता है और वो स्टोर हो जाता है लीवर में, कुछ लोगों का नहीं होता है पास, स्टोर नहीं होता, और वो यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। People who do not produce enough insulin have to check their blood sugar level regularly। और कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं उनको क्या चाहिए है कि वो अपना शुगर लेवल रेगुलरली चेक करवाते रहें। दिस डिजीज इज कॉल्ड अ डायबिटीज़। जब हमारा इंसुलिन इनफ क्वांटिटी में नहीं बनेगा तो कौन सी डिजीज़ हो जाएगी हमें, डायबिटीज़ की। द पर्सन विद अ डायबिटीज़ में फील वीक एंड स्लिपी। तो वो क्या फील करेगा, जिसको डायबिटीज़ हो जाएगी उसे वीकनेस हो जाएगी, वो स्लिपी मूड में ही रहेगा, हर वक्त उसको नींद आती रहेगी। एज देयर ब्लड शुगर लेवल चेंजेस, और उसके ब्लड लेवल जो उनसे हैं शुगर के, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में मूव करिए उसके वो लेवल जो उनसे वो चेंज होते रहेंगे। बिकॉज फैट्स एंड मसल प्रोटीन हैव टू बी यूज टू सप्लाई द बॉडी विद एनर्जी। ये पर्सन लूजेस वेट एंड बिकम नोटिसेबली थिनर। अब जो जिसको डायबिटीज़ हो रही होगी वो क्या हो जाएगा, और उसमें एनर्जी भी नहीं ज़्यादा होगी और थिनर होता जाएगा, मतलब पतला सा होता जाएगा, स्मार्ट होता जाएगा। डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल बाय द इंजेक्शन। अब डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, टैबलेट्स के थ्रू और इंसुलिन। इंसुलिन के आपने सुना भी होगा कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो इंसुलिन जो उनसी अब वो फिर हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, और टैबलेट्स होती हैं कुछ, अगर स्टार्टिंग में हो तो फिर टैबलेट्स दी जाती हैं, और अगर फिर बहुत ज़्यादा हो जाए कोई इंसान को डायबिटीज़ तो उसको फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है कि इन सारी डिजीज़ से हम कैसे जो हमारे पास बेटर वे है कि ये सारी डिजीज़ को क्योर करने का, वो क्या है, हार्ट ट्रांसप्लांट। क्या हम हार्ट ही चेंज कर लें किसी के साथ, एक हेल्थी पर्सन के साथ हम हार्ट एक्सचेंज कर लें, जिसे बाईपास भी कह देते हैं आप लोग। हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट रिसोर्ट फॉर द पीपल विद अ
फेलियर वेयर ऑल अदर ट्रीटमेंट हैव फेल्ड, जहाँ पर सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं वहाँ पे हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट सोचना शुरू कर देते हैं। द रिप्लेसमेंट हार्ट इज़ डोनेटेड बाय अ समवन हु हैज़ बीन डिक्लेयर ब्रेन डेड ऑफ्टन आफ्टर एन इंसिडेंट बट हु रिमेन्स ऑन अ लाइफ सपोर्ट मशीन। अब ये रिप्लेसमेंट कैसे की जा सकती है कि डोनेटेड बाय समवन, जो डोनेट कर रहा है, हैज़ बीन डिक्लेयर ब्रेन डेड हो, डिक्लेयर आफ्टर एन इंसिडेंट बट हु रिमेन्स ऑन अ लाइफ सपोर्ट मशीन। तो उससे जो सा है वो कहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, थ्रू अ मशीन के, उसकी जो लाइफ है वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ मशीन के थ्रू। द न्यू हार्ट इज़ पैक इन अ क्रश आइस अंटिल इट इज़ नीडेड। तो हम उसका जो सा हार्ट है, अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में और उसका हार्ट जो सा वो हम अगर सेव करना चाहें तो वो कहाँ पे किया जा सकता है, द न्यू हार्ट इज़ पैक इन अ क्रश आइस अंटिल इट इज़ नीडेड। तो उसको पैक करके, क्रश करके, आइस को क्रश करके, ठीक है, तो उसको हम हार्ट को सेव कर देंगे। जैसे डेड बॉडी होती है तो आइस वाले एरिया में रख दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं, वो भी हमारे जो बैग होते हैं फुल ऑफ ब्लड, वो भी हम आइस वाले एरिया में रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी डॉक्टर्स उसको सेव करते हैं वो आइस एरिया होता है। इन द मीन, सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, इन द मीन टाइम द हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू अ हार्ट लंग मशीन। द हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू अ हार्ट लंग मशीन, जैसे कि ऊपर हमने देखा था फॉल्टी हार्ट पेसमेकर में, और इसके साथ ही लीकिंग ऑफ हार्ट वॉल्व्स में जब हम किया था। तो जो मशीन होती है वो कहाँ पे की जाती है, हार्ट लंग मशीन के साथ अटैच की जाएगी, ताकि लंग से भी जो गैस आ रही है वो हार्ट में प्रॉपरली मूव करे। दिस कलेक्ट द ब्लड बिफोर इट रीच द हार्ट ऑक्सीजनेट। अब जो लंग से आ रही है गैस वो क्या हो, हमारे पास ऑक्सीजनेट हो एंड सर्कुलेट इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे। द पेशेंट चेस्ट इज़ कट ओपन एंड द न्यू हार्ट इट्स स्टिचेस इन अ प्लेस। जैसे कि हम कहते हैं कि बाईपास होता है, ठीक है, वो हार्ट ट्रांसप्लांट ही हो रहा होता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, इसमें जो चेस्ट का एरिया होता है वो कट कर दिया जाता है और ओपन किया जाता है। वहाँ से जो उनका फॉल्टी हार्ट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, और जो डोनर का हार्ट होता है वो उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। The blood vessels are connected to the heart and the new heart take over its job of the pumping blood। अब जो उसकी वेसल्स हैं, आर्टरीज को आर्टरीज के साथ किया जाता है, वेंस को वेंस के साथ अटैच किया जाता है, कैपिलरीज को कैपिलरीज के साथ अटैच किया जाएगा। तो देन फिर जो हार्ट का वर्क है, हार्ट का वर्क क्या था, पंपिंग करना ब्लड को, पंपिंग ब्लड ऑल राउंड द बॉडी। इट टेक अबाउट 6 months फॉर द पेशेंट टू रिकवर फुली। तो जब कोई हार्ट ट्रांसप्लांट करवाता है तो उसको जो मंथ रिक्वायर होते हैं फुली रिकवर होने के लिए, वो कितने मंथ बताए हैं, 6 month बताए हम। नेक्स्ट के लास्ट पैराग्राफ में, अनफॉर्चुनेटली द बॉडी इम्यून सिस्टम कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल इन द बॉडी ट्रीटिंग एट इट्स इफ इट अवर जर्म्स। बिकॉज ऑफ दिस द बॉडी ऑफ्टन रिजेक्ट अ ट्रांसप्लांट हार्ट। अगर इम्यून सिस्टम जिस इंसान में हमने ये इंसर्ट किया है ट्रांसप्लांट, अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई भी डिस्ट्रॉय एंड फॉरेन मटेरियल उसकी बॉडी में आएगा तो ये क्या होगा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया हुआ वो रिजेक्ट हो जाएगा। देयर आर न्यू ड्रग्स दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ द रिजेक्शन। यहाँ डॉक्टर्स ने कुछ ड्रग्स और मेडिसिन ऐसी बनाई हुई हैं जो रिजेक्शन को क्या कर देती हैं, रिड्यूस लेवल कर देती हैं उसका, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास क्या चांस हो कि कोई भी हमने अगर इंसर्ट किया है तो वो एक्सेप्ट कर ले। बट द पेशेंट हैज़ टू टेक दैम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। Transplantation lengthen the life someone who would otherwise die, and about 80% of the patient are alive 2 years। अब जिनमें हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें 80% जो उनसे हैं वो कितनी देर ज़िंदा रहते हैं, 2 years आफ्टर द ऑपरेशन, एंड 72% सर्वाइव फॉर 5 years। अब कुछ जो उनसे हैं 85% पेशेंट जो उनसे हैं वो 2 years तक ज़िंदा रहते हैं, और 72% कितने देर तक ज़िंदा रह सकते हैं, 5 years तक। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू फॉल्टी में स्पीकर लगाए जाए, लीकिंग ऑफ हार्ट वॉल्व्स का, वेरिकोस वेन्स, थ्रोम्बोसिस, एनीमिया और दूसरी डिजीज़ में भी हम सब चीज़ें ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर वे कौन सा यूज़ किया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।